जो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के कन्वीनर जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब को बुलाई, मैं आपका भी और बाबू सिंह कुशवाहा साहब का भी, बाबू जी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और अक्सर हम ये देखते हैं कि जो मोर्चा बनता है तो कामयाबी के बाद वो एक साथ तो रहता है, कुछ महीने साल, मगर जब चुनाव में उसको कामयाबी नहीं मिलती तो भारत की सियासत की तारीख ये बताती है कि बहुत से मोर्चे बिखर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। मगर मैं भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के तमाम जो अध्यक्ष पार्टी के हैं जो आज यहाँ पर मौजूद हैं, हमको कामयाबी नहीं मिली चुनाव में, मगर मोर्चा बिखरा नहीं, मोर्चा आज भी बरकरार है और कल भी बरकरार है। और मैं इसका सहरा, इसको जिम्मेदार मैं हमारे बाबू सिंह कुशवाहा साहब को देता हूँ, जो उन्होंने जब मुझसे राब्ता किया, मुझसे बात की और कहा कि हमको इस तरह की एक मीटिंग बुलाना है, आपको आना है, तो मैंने कहा बिल्कुल आऊँगा, क्योंकि ये हमारा अखलाकी फरीज़ा बनता है कि हम आप तमाम का शुक्रिया अदा करें। हमारा ये अखलाकी फरीज़ा भी बनता है कि आप भी हम तमाम जिम्मेदारों की तरफ से जिस विधानसभा से आप आए हैं वहाँ के तमाम जनता को आप हमारा सलाम और उनका शुक्रिया हमारी तरफ से पहुँचाएं। हमको कामयाबी नहीं मिली, यकीनन इस बात की हमको तकलीफ है, मगर ये जनता का, आवाम का फैसला है। उन्होंने फैसला किया और एक पार्टी को दोबारा सत्ता दी, हम उस फैसले का एहतराम करते हैं। अब मुझे कहते हुए कोई तकलीफ नहीं होती है, यकीनन मैं अपनी पार्टी की बात कर रहा हूँ, यकीनन हम में भी कोई कमजोरियाँ रही होंगी और बहसीत ये मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन एक सिपाही के हम उन कमजोरियों को दूर करेंगे और जो आपकी तजावीज़ है, जो आपके मशवरे हैं, उसको खुले दिल से हम उसको कबूल भी करेंगे और अगर उसमें माकूलियत है तो यकीनन उसको अपनाएंगे। मगर याद रखिए, नतीजा हमारी मर्जी के बरक्स आया, हम जैसा नतीजा चाह रहे थे नहीं आया, मगर कोई भी ये नहीं कह सकता कि हमने कोशिश नहीं की। हमने बहुत कोशिश की, हमने बहुत मेहनत की, आप तमाम ने बड़ी मेहनत की। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अपने हौसलों को बुलंद रखिए, मायूसी को करीब आने मत दीजिए, क्योंकि सियासत में, राजनीति में उतार चढ़ाव आते हैं। आज हमको कामयाबी नहीं मिली, अगर ये भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के तमाम लोग मिलकर रहेंगे और अपनी अपनी पार्टी की कमजोरियों को दूर करेंगे, जनता के दरमियान में रहेंगे, जनता की तकलीफ को, जनता की आवाज़ को अपने तरीके से उठाते रहेंगे, अपने संगठन को मजबूत करते रहेंगे, तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि आज जो थोड़ी सी हमारे चेहरों पर, हमारे पेशानियों पर जो फिक्र की निशानियाँ हैं, एक दिन आएगा कि 5 साल के बाद यही जगह पर हम और आप मिलेंगे और इस जगह पर आपके विधायक बैठे रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो हमको आपको मेहनत करना है, जुस्तजू करना है। जिंदगी एक सफ़र है और सफ़र में मुसाफिर थक कर नहीं बैठ जाता। अभी हमारी मंजिल हमको नहीं मिली है, अभी लंबा सफ़र बाकी है। मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि जब विधानसभा के
चुनाव हो रहे थे, मैंने उस वक्त भी आवाम की और जनता के दरमियान में खड़े होकर कहा था कि मैं बाबू सिंह कुशवाहा साहब के साथ सिर्फ इस चुनाव के लिए नहीं ठहरा हूँ, मैं चुनाव के बाद भी बाबू सिंह कुशवाहा साहब के साथ रहूँगा। मैंने कहा कि हमारा मजलिस का बाबू सिंह कुशवाहा साहब और तमाम भागीदारी परिवर्तन मोर्चा में जो पार्टियां शामिल हैं, हम सिर्फ 2022 के विधानसभा के चुनाव के लिए एक साथ जमा नहीं हुए हैं, बल्कि मैंने ये कहा था कि ये हमारा मोर्चा आने वाले उत्तर प्रदेश में जो निकाय चुनाव या नगर पंचायत के चुनाव होंगे, हम लोग उसमें भी साथ रहेंगे। 2024 में जो पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा, अगर आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों की दुआएं और आप लोगों की राय रही तो इंशाअल्लाह ताला 2024 के भी पार्लियामेंट के चुनाव में हम लोग साथ मिलकर रहेंगे, मुकाबला करेंगे। और आपसे मैं ये उम्मीद और गुजारिश करता हूँ कि हमको मिलकर काम करना, क्योंकि भागीदारी परिवर्तन मोर्चा क्यों बनाया गया? भागीदारी परिवर्तन मोर्चा इसलिए बनाया गया कि कमजोर और मजलूम आवाम को उनको उनका हिस्सा मिले, सामाजिक न्याय हो सके। ये एक बुनियादी उसूल के तहत भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को बनाया गया। अगर कोई ये समझ रहा है कि उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय हो चुका है, मैं इसको नहीं मानता। अगर कोई ये कह रहा है कि मजलूमों से इंसाफ हो चुका है, मैं हरगिज़ इसको नहीं मानता। ये एक जंग है जो जमहूरियत में, लोकतंत्र में हमको लड़ना है, और हमको कामयाबी उस वक्त ही मिलेगी जब भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को जनता का और आशीर्वाद मिलेगा और हमारे विधायक कामयाब होकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में और भारत की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में जाएंगे। ये हम कमजोरों की, पिछड़ों की, बेजुबानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम इस लड़ाई में बाबू सिंह कुशवाहा साहब के साथ उनका साथ देते रहेंगे। मैं आपसे ये भी बताना चाहूँगा कि मैंने अपने विधानसभा के जो हम इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे, आपको याद होगा और हो सकता है कि उत्तर प्रदेश की जनता को भी याद होगा कि मैंने कई मुकामात पर अपने भाषण में जब जनता से हम भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को वोट देने की अपील कर रहे थे, तो मैंने बार बार ये कहा था कि याद रखिए, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी बीजेपी को नहीं हरा पाया। मैंने ये बात कही थी। बहुत से लोगों ने मुझ पर तनकीद की और कहा कि आप ये कैसे कह रहे हैं, आपको कैसे मालूम ये? तो मैं उस वक्त भी कहा था कि देखो, ये लोग नहीं हरा पाएंगे भाजपा को, इनमें इतनी ताकत नहीं है। मगर जो लोग सामाजिक न्याय के खिलाफ थे, जो लोग मजलूमों को इंसाफ दिलाने के खिलाफ थे, जो बेजुबानों को ताकतवर बनाने के खिलाफ थे, उन्होंने शगुफा छोड़ दिया कि भीड़ आ रही है, भीड़ इतनी भीड़ आ रही है कि कभी नहीं आई। मैं उनको बताना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश है, 21 करोड़ का प्रदेश है। अगर 21 करोड़ के प्रदेश में भीड़ नहीं आएगी तो क्या किसी और प्रदेश में भीड़ आएगी? मगर ये लोग जनता को धोखा किए और ये कहकर वोट हासिल किया कि हम भाजपा को रोक सकेंगे। मेरी तकारीर के वो तमाम जुमले आज भी यूट्यूब पर दस्तयाब हैं और हम सच साबित हुए। जिन आवाम ने मासूम बनकर जो वोट का इस्तेमाल अपना किया समाजवादी के लिए, आज मैं उनसे अपील कर रहा हूँ, बड़े इखलास के साथ और इंतज़ारी के साथ उनसे अपील कर रहा हूँ कि आप सोचिए कि आपको क्या हासिल हुआ। आप जिस मकसद के तहत अपने वोट का इस्तेमाल किए थे, क्या आपको उसमें कामयाबी मिली? नहीं मिली। मैं पुकारता रहा और जनता को बताता रहा कि 2014 देख लो, 2017 देख लो, 2019 देख लो, आप ये तमाम नाकाम साबित हुए। दोबारा
गलत फैसला मत कीजिए। और नतीजा वैसे ही निकला जिसका मुझे खदशा था और डर था। खैर, हम इसकी इज्जत करते हैं, ये जनता का, आवाम का फैसला है। मगर मैं यहाँ पर ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एक जनसभा नहीं है, ये भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के जिम्मेदारों का इजलास है, मीटिंग है। तो मैं आपको भी ये बताना चाह रहा हूँ कि जो 2014 में भाजपा को नहीं रोक सके, जो 2017 में नहीं रोक सके, 2019 में नहीं रोक सके और 2022 में आप देख रहे हैं कि इनका क्या हाल हो गया। अगर आज समाजवादी पार्टी को जितने भी इनके विधायक अगर जीते हैं, मैं फिर से वो कह रहा हूँ बात जिस पर समाजवादी और तमाम जालिमों को बड़ी तकलीफ हुई थी कि मुसलमानों ने झोली भर भर कर जो वोट खैरात में दिए हैं, इसी वजह से समाजवादी के 100 से ज्यादा विधायक जीते हैं। अब उन लोगों को यह फैसला लेना है कि क्या आपने अपने मकसद में कामयाबी हासिल की। मैं आपके जरिए से उन आवाम से ये बताना चाहूँगा कि हम क्या कह रहे थे कि अगर घर के सामने तूफान है तो पहले अपने घर में चिराग करो, अगर घर के बाहर खतरा है तो घर की दीवारों को मजबूत करो। हम क्या कह रहे थे कि अगर तुमको बाहर खौफ है कि तुमको कोई हमला करने का तो तुम अपने घर में महाफिज को पैदा करो। आज हमको वही काम करना है, हमारी दीवारों को मजबूत करना है, घर में जो मौजूद है उनको ताकतवर बनाना है, ताकि जब हम अपने घर को बचाएंगे तो हम तूफानों का मुकाबला कर सकेंगे। और आज आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी आने वाले दिनों में और कमजोर होगी इंशाअल्लाह होगा, और हम अपना काम करेंगे। मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिपाही के तौर पर आपसे कह रहा हूं कि मैं मायूस नहीं हूं, मैं जिंदगी में कभी मायूस नहीं होता हूं। इसलिए कि हमारा काम मेहनत करना है, हमारा काम कोशिश करना है, हमारा काम अपनी गलतियों को सुधारना है, हमारा काम और इखलास और नरमी से पेश आना है। अगर हम में कोई सख्ती थी तो उसमें और नरम होकर आवाम का दिल जीतना है। और यकीनन आने वाले दिनों में हम अब उत्तर प्रदेश की जनता का दिल जीतेंगे, उनके पास जाएंगे। मगर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा रहेगा। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा उत्तर प्रदेश की जनता के दरमियान में रहेगा। मेरी आप तमाम से ये अपील है कि आने वाले नगर पंचायत के चुनाव में अपनी अपनी पार्टी को हमको मजबूत करना है, ताकि हम अपनी पार्टी के जिम्मेदारों को उस चुनाव में कामयाब कर सकें और उत्तर प्रदेश की बीजेपी की सरकार के खिलाफ हम पहले भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे इंशाअल्लाह। अगर इनके गलत फैसले होंगे हम यकीनन एक सदाए एहतजाज बुलंद करेंगे। हम हर एतबार से बीजेपी की मुखालिफत करते आए और करते रहेंगे। मगर मेरा सवाल आज की अपनी इस तकरीर में उन लोगों से है जो हमसे आकर कह रहे थे कि बीजेपी को समाजवादी के लिए हरा सकते। मुझे यहाँ पर वो शायर का शेर याद आ रहा है कि शायर ने कहा था कि बड़ा शोर सुनते थे, बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक खतरा खून न निकला। और हम कौम और मिल्लत के जिम्मेदारों से भी पूछना चाहते हैं, जो आपने मुहिम चलाई थी कि भाजपा को हटाना है, ओवैसी ये है। अब सब खामोश बैठे हुए हैं, अपने अपने दिलों में जाकर छुप चुके हैं, सन्नाटा जारी है। मगर आज हमारी जबानें आज भी कह रही है, हम आज भी हरकत कर रहे हैं। और आपका बेहद शुक्रिया कि आप तमाम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, और आपका जमा होना हम तमाम के हौसलों को बुलंद करता है। आपका तमाम का यहाँ पर जमा होना, मुझे यकीन है
कि हमको इस चुनाव में कामयाबी नहीं मिली, मगर कल जो आने वाला दिन होगा वो हमारा होगा, वो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का होगा। तो मैं आखिर में बाबू सिंह कुशवाहा साहब का फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अहम मीटिंग को कॉल की। मैं अपनी पार्टी के तमाम जिम्मेदारों से और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की जितनी पार्टियां हैं उनके तमाम नेताओं से, उनके मेंबर्स से अपील करूंगा कि मुत्तहिदा तौर पर काम करें, इख्तिलाफात को और आगे मत बढ़ाइए। अभी हमारा सफर जारी है, अभी और बहुत से नसीबो फराज का हमको सामना करना पड़ेगा, मगर मैं उत्तर प्रदेश को आता था, आता हूं और आता रहूंगा। मैं सिर्फ चुनाव के तक नहीं आया हूं। और अगर हमारे मुखालिफिन ये समझ रहे हैं कि ओवैसी की पार्टी या भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को उनकी ख्वाहिश के मुताबिक नतीजा नहीं आया, तो उनसे कहना चाह रहे हैं कि हम फैसलों को देखकर हमारे हौसले पस्त नहीं हो जाते। हमको जब तक हमारी मंजिल नहीं मिलती, हमारा काम लड़ना है, जिद्दोजहद करना है, कोशिश करना है। और तारीख ये बताती है कि बहुजन समाज पार्टी को अगर कामयाबी मिली, बाबू सिंह कुशवाहा साहब मेरी इस बात को तस्दीक करेंगे कि मान्यवर कांशीराम ने 10 साल मेहनत करने के बाद बीएसपी को मुकाम हासिल हुआ। बड़ा अफसोस होता है कि बीएसपी को जो आज उत्तर प्रदेश में एक मुकाम था, आज जो उनका हाल हो चुका है, जो जिम्मेदार बीएसपी के लोग मेहनत करके उस मुकाम पर लाए थे, आज बीएसपी का हाल देखकर बड़ी तकलीफ होती है। मगर खैर, हमारा काम ये है कि हम भागीदारी परिवर्तन मोर्चा में जितनी पार्टियां हैं, हम अपने तमाम साथियों के हौसलों को बुलंद रखें, उनके हौसलों को और आगे बढ़ाएं और आने वाले नगर पंचायत के चुनाव की तैयारी करें। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप जब कभी भी मुझे बुलाएंगे, माने मेरी पार्टी से हटकर बाबू सिंह कुशवाहा साहब कहीं पर भी आप बोलेंगे कि आओ, तो मैं यकीनन आपके साथ था और साथ रहूँगा।